आसमान में जो है बादल कड़कड़ाना शुरू कर देते हैंगे। लड़की भी रहती है कि जो कि ज़ियान को बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है कि लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ पर सारे लोग इतने से सेटिस्फाई नहीं होने वाले। वो तो इधर पे और ज़्यादा उसकी रिफाइनमेंट को हाई करने में लगा होता हैगा। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली किसी की मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल्स हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल टू द हेवंस की डाउडी कॉन्टिनेंट यानी कि फ्लेम एम्परर के एपिसोड नंबर 8 में। तो यहाँ पर ज़ियान उन तीनों को मिलाना शुरू करता हैगा और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा धीमे धीमे करके बढ़ जाता हैगा। फिर यहाँ पर आखिर में 7-8 घंटे बाद जो वो लोटस वाली रहती है अर्थ वाली, वो भी पिघलना शुरू हो जाती हैगी और वो कहती है कि बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिल जाती हैगी। लेकिन जैसे ही बाकियों को लग रहा था कि वो उसको सारे के सारी को एक साथ मिला देगा, ज़ियान उनको अलग अलग कर देता हैगा और अलग अलग बनाना शुरू कर देता हैगा। वही तो ऐसा था जैसे कि कोई मेडिसिन इंग्रेडिएंट को बनाने में पूरा एक हार्ट चाहिए रहता हैगा, मतलब पूरी हार्ट से उसको देनी पड़ती है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिल लगाने पड़ता हैगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मान के चलो एक हार्ट अलग काम कर रहे हो, 2 हार्ट अलग काम कर रहे हैं। तो ज़ियान ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता हैगा। तो बाकी लोग ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ज़ियान के पास इतनी तगड़ी वाली जो हैंगी कैपेबिलिटीज़ हैंगी और वो उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता हैगा। और वो जो 3 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनमें से कुछ एक ड्रॉप जैसी नीचे की तरफ गिरती हैगी। जब वो एक ड्रॉप नीचे की तरफ गिरती हैगी तो पूरा एक बैम्बू का फॉरेस्ट बन जाता हैगा और बैम्बू के फॉरेस्ट से एक और जो हैगी लीफ नीचे की तरफ गिरती हैगी और उससे एकदम से जो ग्रीन जो रहता हैगा फॉरेस्ट जैसा वो हो गया आता हैगा। और एक तीसरी वाली जो ड्रॉप रहती है जब वो गिरती है तो उसमें से आइस एंड कोल्ड जैसा जो हैगा वो सब कुछ एमिनेट हो जाता है, रिलीज हो जाता हैगा। और ये जो 3 ड्रॉप्स रहती हैं ये ज़रूरी होती हैं शेपिंग पिल को बनाने के लिए। और यहाँ पर जो ज़ियान हैगा उन तीनों की तीनों जो पिल्स रहती हैंगी उनको मिलाना शुरू कर देता हैगा। लेकिन जैसे कि हेवनली फ्लेम्स होती हैंगी ना, मिलने का नाम नहीं लेती हैंगी, लड़ती रहती हैंगी, ऐसे ही यहाँ पर भी इनके साथ था। वो जो 3 लिक्विड से जो पिल्स बन रही थी वो मिल ही नहीं रही थी आपस में, क्योंकि वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और एक दूसरे को खाने के पीछे भागती थी, जैसे कि इधर पे हम लोग की हेवनली फ्लेम भागती हैगी। और ज़ियान ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन वो लगा रहता हैगा। और बाकी के जो बंदे रहते हैं वो भी सोच रहे थे कि क्या ज़ियान सक्सीड हो पाएगा। और सबको तो ये भी लगने लगा था ज़ियान को भी सक्सीड हो ही नहीं सकता हैगा, क्योंकि 3-3 पिल्स को मिलाना एक साथ तो भैया ये तो नामुमकिन वाली जैसी चीज़ हो गई हैगी। और यहाँ पर जो ज़ियान हैगा वो लगा रहता है, रुकता नहीं है। और आखिर में उनके जो मर्ज होने के साइंस देखने के लिए मिलने लगते हैंगे। और ये देखकर बाइसू को लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा वाला झटका, क्योंकि वो कहता है कि इस बंदे की जो स्किल्स हैंगी वो तो इधर पे मुझे रैंक 1 से भी ज़्यादा वाली हाई लग रही हैंगी, रैंक 2 तक, रैंक 3 तक। और यहाँ पर जो खुद जो बाइसू हैगा वो भी सिर्फ एक रैंक 1 का ही भी एम्परर पिल रिफाइनर हैगा। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगती हैगी। लेकिन अभी सब कुछ खत्म होने वाला क्या होता हैगा, जब वो तीनों की तीनों मर्ज हो जाती हैंगी तो उसके बाद अब उनकी रिफाइनमेंट असली तरीके से शुरू होनी थी। और इनकी रिफाइनमेंट में कम से कम 10 दिन या 15 दिन तो लगते ही लगते हैंगे। और टोटल अगर तुम टाइम देखो तो करीब 1-1 महीना लग जाता हैगा। और ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और ज़ियान उनको मर्ज तो कर लेता हैगा और लगा रहता हैगा उसको रिफाइन करने में, लेकिन बाकियों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एक ही झटके में जब पलक झपकती हैगी तो मतलब पलक झपकते ही 5 दिन निकल जाते हैंगे और आसमान में जो है बादल कड़कड़ाना शुरू कर देते हैंगे। जब भी ऐसा कोई फिनोमेना होता है कि बादल वगैरह जो ऐसे कड़कड़ाए आसमान में, समझ लो कि यहाँ पर 8th ग्रेड की हाई टियर की पिल तो बनने वाली है ही। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कसके बादल तड़कना शुरू कर देते हैंगे और जितने भी बंदे होते हैंगे सब देखने लगते हैंगे यहाँ पर बाइसू की तरफ। और एक लड़की भी रहती है कि जो कि ज़ियान को बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है कि पहले तो वो जल रही थी ज़ियान से, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो पिल की जो लेवल है हाई होती जा रही थी और उसकी जो स्किल्स दिखाता जा रहा था वो वैसे वैसे सारे की सारे जो बंदे रहते हैं उस लड़की को भी मिला दो जिसका नाम यूयर रहता हैगा। तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर आकर हम लोग के प्रेसिडेंट बाइसू से कि भैया आप प्लीज़ मुझे थोड़ी सी इससे मिलवा सकते होंगे क्या, मतलब जब पिल रिफाइन कर लेगा। तो बाइसू सोचते हैं तो ऑल दो जो ज़ियान हैगा उसने अपनी पिल रिफाइनिंग स्किल्स तो दिखा दी हैंगी, लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ पर सारे लोग इतने से सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यूरो, मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा जब ये पिल रिफाइन कर लेगा। ये सुनकर जो यूयर रहती है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो देखती रहती है कि ज़ियान की तरफ। और एकदम से वो आसमान में आने लगते हैं बादल काले काले, और वो जो बादल रहते हैं उनमें कोई रंग नहीं होता, वो सिर्फ ब्लैक दिख रहे होते हैं। और तभी ज़ियान बोलता है लिफ्ट। ठीक है, मतलब एकदम से वो झटके से बोलता है कि मतलब जैसे कि मान के लोग कह रहा होगा कि अब बस जल्दी से सब कुछ हो जा। और तभी जो आसमान रहता है उसमें एक एक करके रंग आने लगते हैं। उसमें आ जाते हैं 9 कलर के रंग, जो कि होता है 9 लाइटनिंग, जो 9 कलर लाइटनिंग होती है उसका एक सिंबल होता है। और वो देखते रहे सारे बंदे कि अब जो है अगर 9 लाइटनिंग से और ज़्यादा हाई लेवल पर जाती है ये पिल की जो रिफाइनमेंट रहती है तो वो पहुँच जाएगी यहाँ पर हम लोगों के 9th ग्रेड पर। और ये बंदे जो रहते हैं काफ़ी देखकर हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये ज़ियान तो क्या ही चीज़ है यार, मतलब क्या ही करना चाह रहा है ये।
और ज़ियान वहाँ पर भी कहाँ ही रुकने वाला होता हैगा यार, वो तो इधर पे और ज़्यादा उसकी रिफाइनमेंट को हाई करने में लगा होता हैगा, और ज़्यादा उसको हाई ग्रेड की बनाता जा रहा था। ये देखकर प्रेसिडेंट बायसू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैंगे। तभी आसमान में जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी बिजली तड़कने लगती हैगी, लेकिन बिजली जो है अभी उसके ऊपर गिर नहीं रही होती हैगी, और ज़ियान इधर पे बैठा रहता है और ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम बीतता जा रहा होता है। और यहाँ पर जो है कि डान लेवल की जो 9th ग्रेड की जो पिल होती है वो यहाँ पर बनने के पूरे सिंबल दिखने लगते हैं, और ज़ियान यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्लेम्स को पोर करने लगता है और उनको अलग अलग बनाने लगता है और फिर उनको मर्ज करने लगता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी लगा रहा था और वो उस पिल को बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से रिफाइन करने लगता है। तभी वहाँ पर जो है कि एक मिस्टिफाइंग फ्रेगरेंस पूरी की पूरी मेडिसिनल कोल्ड में से निकलने लगती हैगी, और वो जो खुशबू रहती हैगी उसमें एकदम से बस्ट होता हैगा और आसमान में से गिरने लगती हैगी रेन ड्रॉप्स। और तभी यहाँ पर बंदे कह लेते हैं कि डॉन यू, और तभी जो 9 कलर की जो डॉन ली रहती हैगी, जो डैन रेन रहती हैगी, वो पूरी की पूरी आसमान से नीचे गिरने लगती हैगी। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली किसी की मेडिसिनल रिफाइनिंग स्टिल्स हो सकती हैंगी, और ये देखकर सारे बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैंगे। उनकी बॉडी में से पूरी पूरी चिल छूट रही होती हैगी। आज ज़ियान की वजह से उन्होंने एक मैजिक देख लिया था एक तरीके से, क्योंकि ऐसा उनको अपनी पूरी लाइफ में बहुत कम देखने को मिला था कि ऐसा कुछ जो हैगा यहाँ पर फेनोमेनन भी हो सकता हैगा। यहाँ तक कि जो बायसू जो कि खुद अभी जो है फर्स्ट ग्रेड के अभी एम्परर पिल रिफाइनर रहेंगे, वो भी कह लेते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैगा। जैसे अगर हम आपको अभी ज़ियान की एज के बारे में बताएं तो उसकी एज करीब होगी 70 ईयर्स या 75 ईयर्स होगी, क्योंकि जब वो डाउडी बनता है तो उसकी एज करीब 35 ईयर्स होती है, और उसके बाद वो 40 ईयर्स तक तो आराम ही फरमाता है। तो उसकी अभी ये जो है कि 75 ईयर्स हो चुकी थी। लेकिन इसमें बिल्कुल भी वैसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डाउडी कंटेंट है यहाँ पर लोग जो है करीब 1 लाख साल तक जी लेते हैं। यहाँ तक कि जो डाउ की कंटेंट रहता है वहाँ पर भी उनकी एज जो रहती थी करीब 10,000 साल तो होती थी अगर वो पहुँच जाते थे डाउ शेंग के 9 स्टार पर। तो भले ही अभी जो यहाँ पर ज़ियान है वो 75 ईयर्स का हो गया है, फिर भी अभी भी उसको तुम यंग ही कह सकते हो, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर एल्केमी जो स्किल्स रहती हैंगी उसकी बहुत ज़्यादा धीमे धीमे प्रोग्रेस होती हैगी। असल में डाउ की कंटेंट के कंपेरिजन में तो फिर भी जल्दी होती हैगी, लेकिन ऐसा फिर भी उनको कुछ एडवांटेज नहीं मिल जाता है, जैसे कि उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैगी। और एक और चीज़, भले ही इधर पे उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैगी, फिर भी डाउडी तक उतने ज़्यादा लोग भी नहीं पहुँच पाते हैंगे। वो डाउडी के नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि इधर पर डाउ शेंग या डाउ जोन या हाफ सेंट पहुँचना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती हैगी। तो यहाँ पर इतनी मतलब जो डाउडी रहता है वो एक यहाँ पर लेजेंडरी फिगर तो नहीं कह सकते हैं जैसे कि डाउ के कंटेंट में था, बट नॉर्मल भी वो नहीं होता है, नॉर्मल से तो कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। और तभी यहाँ पर जो डाउन यू रहती है जो कि 9 कलर की जो वो होती है वो बनना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो है कि थंडर आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। जो असल में 9 कलर की जो पिल होती है उसकी थंडर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एक डाउ शेंग को वो बिल्कुल राख में बदल दे। लेकिन यहाँ पर तो ये एम्परर पिल बनने वाली होती है, और अक्सर जब भी इतनी ज़्यादा कोई हाई पिल को रिफाइन करता है उसके आसपास ज़रूर कोई ना कोई होता ज़रूर रहेगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, इससे कि उस पिल का सामना कर सके। लेकिन यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं जो खासतौर पर जो बायसू होता है प्रेसिडेंट, वो कहने लगते हैं कि बायरो अभी बिल्कुल भी इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, अभी देखते जाओ कि इसके पास और क्या क्या ट्रेजर्स आएंगे। मतलब यहाँ पर जो बायसू रहता है इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसने जान पूछ के इतने ज़्यादा हाई ग्रेड लेवल की उससे पिल रिफाइन करवा रहा था ज़ियान से, इससे कि ज़ियान जो है अपने धीमे धीमे करके जो भी उसके अंदर छुपे हुए राज रहेंगे, जो भी उसके अंदर मिस्ट्रीज रहेंगी उसको निकालता जाए, क्योंकि उसको सारी चीज़ों की यहाँ पर हेल्प चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को निकालता भी जा रहा था, जैसे कि उसने ज़ाई को निकाला था। भले ही वो ड्रैगन एम्परर वगैरह को तो नहीं निकालने वाला है लिटिल ई को, बट फिर भी यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा जो है कि काफ़ी लोगों को निकाल लिया था। और जो ज़ियाओ है वो यहाँ पर कहने लगता है कि वाओ कितना सब कुछ मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। असल में वो ऐसा कहता नहीं है, लेकिन वो इधर पर देखिए इस तरीके से रहा होता है सारी चीज़ों की तरफ, जैसे कि मान के लो बिल्कुल वो ह्यूमन का कोई बेबी हो, और वो काफ़ी कुछ जो है सीखने की कोशिश करने लगता है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या ज़ियाओ जो है उस थंडर का सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंककि वो जो थंडर है बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो और वो क्या क्या दिखाने वाला है अपनी इस मिस्ट्रीज़ को। और तो और हम लोगों को अभी क्यून मेडुसा के बारे में जानना है, ज़्यूनर के बारे में जानना है, जुनकुन के बारे में जानना है, जो ज़्यूनर के पापा उसके बारे में जानना है, हॉलो सोल के बारे में जानना है, ज़ियाओ क्लैन के बारे में जानना है, जो क्यूंगान जो लड़की मिली है उसके बारे में जानना है, और यहाँ पर जो फाइटिंग इमॉर्टल्स होते हैं उनके बारे में भी जानना है। और पता नहीं इसके अलावा भी 1000 चीज़ें और रहेंगी, जैसे कि अगर हम होली फ्लेम्स की बात करें तो उसके बारे में भी जानना है, और उसको एक एक फिल्म कैसे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी। तो तुम लोग भी सोच लो कितनी ज़्यादा हाई लेवल की यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार लेना और अगली वाली वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइए।